हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप इसे समझ लेते हैं, अगर आप इसे सीख लेते हैं, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप इसे डेली लाइफ में, स्पीकिंग में, राइटिंग में इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ये जो मैं वर्ड लेके आया हूँ, डेली यूज होने वाले वर्ड, डेली स्पीकिंग में, राइटिंग में यूज होने वाले वर्ड मैं लेकर आया हूँ। तो जो वर्ड मैं लेकर आया हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका मीनिंग आपको लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको यह वर्ड तुरंत के तुरंत ही याद हो जाए। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको अलग से लिख कर याद करने की ज़रूरत ना पड़े। बस आप केवल वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको ये वर्ड तुरंत के तुरंत ही इस वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला वर्ड लिखा गया है वह लिखा गया है EXTERNAL। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको पढ़ा जाएगा एक्सटर्नल। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको जो यहाँ पर पहला शब्द लिखा गया है इसको पढ़ेंगे एक्सटर्नल, EXTERNAL। तो इसको पढ़ेंगे एक्सटर्नल। क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, EX से हो जाएगा एक्स, T से हो जाएगा ट, ER से हो जाएगा र और NAL से हो जाएगा नल, तो जाएगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी। एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, बाहरी। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा बाहरी। EXTERNAL, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी। तो इस तरीके से आपको समझना है, एक्सटर्नल मीन्स हो जाएगा बाहरी। अगला देखते हैं ARRIVE। तो इसको पढ़ेंगे अराइव। क्या पढ़ेंगे, अराइव। अराइव, अराइव इस तरीके से पढ़ना है, ARRIVE। अराइव मीन्स होता है पहुंचना। अराइव मीन्स क्या होता है, पहुंचना। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा पहुंचना। अराइव मीन्स क्या होता है, पहुंचना। एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी। अब देखिएगा अगला क्या लिखा गया है, BILATERAL। तो इसको पढ़ेंगे बाईलेटरल। क्या पढ़ेंगे, बाईलेटरल। बाईलेटरल, बाईलेटरल, बाईलेटरल। इसको पढ़ेंगे बाईलेटरल। BI से हो जाएगा बाई, LA से हो जाएगा ले और TE से हो जाएगा ट, RAL से हो जाएगा रल, तो जाएगा बाईलेटरल। बाईलेटरल का क्या अर्थ होता है, बाईलेटरल का अर्थ होता है द्विपक्षीय। बाईलेटरल का अर्थ होता है द्विपक्षीय। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विपक्षीय, यानी दो पक्ष को बोला जाएगा बाईलेटरल। जैसे कोई दो पक्ष होता है तो उसको बोलते हैं बाईलेटरल। बाईलेटरल में हो जाएगा द्विपक्षीय। अगला देखते हैं COUNTERPART। तो उसको पढ़ेंगे काउंटर पार्ट। क्या पढ़ेंगे, COUNT से हो जाएगा काउंट और ER से हो जाएगा र, तो जाएगा काउंटर। PART से हो जाएगा पार्ट, काउंटर पार्ट। COUNT से हो जाएगा काउंट, COUNT से हो जाएगा काउंट, ER से हो जाएगा र और PART से हो जाएगा पार्ट। तो काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का क्या अर्थ होता है, काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। क्या अर्थ होता है, समकक्ष। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा समकक्ष, काउंटर पार्ट, समकक्ष। अगला है EXPECT। तो इसको पढ़ेंगे एक्सपेक्ट। EX से हो जाएगा एक्स, PECT से हो जाएगा पेक्ट, तो हो जाएगा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का क्या मतलब होता है, P से हो जाएगा प, E से होगा एक ही मात्रा और CT से हो जाएगा, C से होगा क और T से हो जाएगा ट, तो हो जाएगा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मीन्स क्या होता है, एक्सपेक्ट मीन्स होता है आशा। एक्सपेक्ट मीन्स क्या होता है, आशा। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा आशा। POLITICAL। तो इसको पढ़ेंगे पॉलिटिकल। P से हो जाएगा प, O से होगा ओ की मात्रा, LI से हो जाएगा ली, TI से हो जाएगा टी, CAL से हो जाएगा कल, तो हो जाएगा पॉलिटिकल। इसको क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है, राजनैतिक। पॉलिटिकल का हिंदी अर्थ जो होता है वह होता है राजनैतिक। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा राजनैतिक, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब हो जाएगा राजनैतिक। चलिए इतना एक बार दोहरा लेते हैं जिससे आपको यह क्लियर हो जाए। EXTERNAL, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी। ARRIVE, अराइव मीन्स होता है पहुंचना। BILATERAL, बाईलेटरल मीन्स होता है द्विपक्षीय।
COUNTERPART काउंटर पार्ट मिस होता है समकक्ष। EXPECT एक्सपेक्ट मिस होता है आशा। POLITICAL पॉलिटिकल मिस होता है राजनैतिक। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को याद करना है, समझना है। जब आप ये देखेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे इन वर्ड्स को अपने दिमाग में, खुद ही आपके दिमाग में यह बैठने लगेगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और सुनते जाइए। अगला है REGIO, तो इसको पढ़ेंगे रीजन। क्या पढ़ेंगे? RE से हो जाएगा रिज, GI से हो जाएगा ज, ON से हो जाएगा न, तो हो जाएगा रीजन। रीजन मीन्स क्या होता है? रीजन मीन्स होता है क्षेत्र। रीजन मीन्स क्या होता है? क्षेत्र। तो हो जाएगा REGIN, रीजन मीन्स हो जाएगा क्षेत्र। CONFERENCE, तो इसको पढ़ेंगे CON से हो जाएगा कौन, CON से हो जाएगा कौन, FE से हो जाएगा फे, RENCE से हो जाएगा रेंस, तो हो जाएगा फ्रेंस। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है? कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा सम्मेलन। CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस मिस हो जाएगा सम्मेलन। ENVOY, तो इसको पढ़ेंगे इनवी। क्या पढ़ेंगे? इनवी। इनवी मिस क्या होता है? INENVOY, यस, तो इसको पढ़ेंगे इनवी। इनवी में होता है राजदूत। इनवी मिस क्या होता है? राजदूत। इसका मीनिंग हो जाएगा राजदूत। इनवी मिस हो जाएगा राजदूत। EMRGE, तो EMERG, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इमर्ज। क्या पढ़ेंगे? इमर्ज। तो यहाँ पर जो इसका मतलब हो जाएगा, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इमर्ज। इमर्ज का क्या मतलब होता है? इमर्ज मीन्स होता है प्रकट। इमर्ज मीन्स होता है प्रकट करना। इमर्ज, EMERG, इमर्ज मीन्स होता है प्रकट करना। अगला देखिएगा DIALOGUE, तो इसको पढ़ेंगे डायलॉग। डायलॉग, इसको पढ़ेंगे DIA से हो जाएगा डाय, LOGE, तो हो जाएगा डायलॉग। तो डायलॉग मीन्स क्या होता है? डायलॉग मीन्स होता है बातचीत। डायलॉग मीन्स होता है बातचीत, यानी जैसे आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप बोलते हैं डायलॉग। यानी जैसे कोई बात बोलता है अपने बारे में या फिर किसी के बारे में बोलता है तो कहते हैं डायलॉग मार रहा है। डायलॉग मार रहा है मतलब वह बात कर रहा है। तो डायलॉग मीन्स होता है बातचीत। NATION, नेशन, इसको पढ़ेंगे NA से हो जाएगा नेट, TION से हो जाएगा शन। TION को पढ़ते हैं शन, तो हो जाएगा नेशन। नेशन में तो होता है राष्ट्र, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा राष्ट्र। TREATY, तो इसको पढ़ेंगे TRE से हो जाएगा ट्रे, TRE से हो जाएगा ट्रे, TY से हो जाएगा टी, तो हो जाएगा ट्रेटी। अब ट्रेटी का क्या अर्थ होता है? तो देखिएगा ट्रेटी का अर्थ होता है संधि। ट्रेटी का मतलब होता है संधि, तो यहाँ पर जो इसका मतलब हो जाएगा वह हो जाएगा संधि। DISPERSE, तो इसको पढ़ेंगे डिस्पर्स। क्या पढ़ेंगे? DIS हो जाएगा डिस, PERSE से हो जाएगा पर्स, तो हो जाएगा डिस्पर्स। अब डिस्पर्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। डिस्पर्स का हिंदी अर्थ होता है छितराना। डिस्पर्स का हिंदी अर्थ होता है छितराना, यानी जैसे आप कोई चीज़ फैला देते हैं या फिर मतलब फेंक देते हैं तो उसको बोलते हैं छितराना। तो यहाँ पर डिस्पर्स का हो जाएगा छितराना। एक बार चलिए यहाँ से दोहरा लेते हैं। REGION, रीजन मिस होता है क्षेत्र। CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस मिस होता है सम्मेलन। ENVOYS, इनवी मिस होता है राजदूत। EMRG, इमर्ज मिस होता है प्रकट करना। DIALOGUE, डायलॉग मिस होता है बातचीत। NATION, नेशन मिस होता है राष्ट्र। TREATY, ट्रेटी मिस होता है संधि। DISPERSE, डिस्पर्स मिस होता है छितराना। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को सीखना है। बस आप केवल वीडियो सुनिए ध्यान से, आपको 100% ये वर्ड समझ में आएंगे। अगला देखिएगा PROTEST, तो इसको पढ़ेंगे PRO से हो जाएगा प्रो, PRO से हो जाएगा प्रो, TEST से हो जाएगा टेस्ट, तो हो जाएगा प्रोटेस्ट। यहाँ पर प्रोटेस्ट लिखेंगे, तो इस तरीके से TEST से हो जाएगा टेस्ट, PRO से हो जाएगा प्रो, तो हो जाएगा प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध है। तो यहाँ पर इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वह हो जाएगा विरोध। POSTPONE, तो इसको पढ़ेंगे पोस्टपोन। क्या पढ़ेंगे? पोस्टपोन। तो इसको पोस्टपोन का क्या मतलब होता है? पोस्टपोन का मतलब होता है टालना। पोस्टपोन का हिंदी अर्थ हो जाएगा टालना, यानी जैसे कोई काम होता है तो आप उसे पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब टाल देते हैं। आज का काम कल करेंगे तो उसे पोस्टपोन बोला जाता है, मतलब टालना।
तो पोस्टपोन का हिंदी अर्थ हो जाएगा टालना। ऑन गोइंग, ONGOING, तो इसको पढ़ेंगे ON से हो जाएगा ऑन, GO से हो जाएगा गो, ON से क्या होगा ऑन, GO से हो जाएगा गो, ING से हो जाएगा इंग, तो हो जाएगा ऑन गोइंग। ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब क्या हो जाएगा, ऑन गोइंग का मतलब होता है जारी। ऑन गोइंग का मतलब होता है जारी, यानी जैसे कोई काम हो तो वह जारी हो तो उसको बोलते हैं ऑन गोइंग, मतलब वह काम चल रहा हो तो उसको बोलेंगे ऑन गोइंग। RELEASE, तो इसको पढ़ेंगे रिलीज। क्या पढ़ेंगे इसको, रिलीज। अब रिलीज का क्या अर्थ होता है, रिलीज का मतलब होता है कि रिलीज मतलब होता है छुटकारा। रिलीज मीन्स क्या होता है, छुटकारा। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा छुटकारा, मतलब जैसे कोई चीज़ आप रिलीज कर देते हैं तो उसको बोलेंगे छुटकारा। तो यहाँ पर रिलीज का मतलब हो जाएगा छुटकारा। INSTRUCTION, तो इसको पढ़ेंगे IN से हो जाएगा इन, IN से क्या होगा इन, STUR से हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, इसको क्या पढ़ेंगे इंस। TRU से हो जाएगा ट्र, TRU से हो जाएगा ट्र, CT से हो जाएगा C से हो जाएगा क, और TCI से हो जाएगा सन, TION से हो जाएगा सन, तो हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। इसको क्या पढ़ेंगे INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, निर्देश। इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, निर्देश। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा निर्देश, सॉरी यहाँ पर रहेगा तो इसे लिखेंगे निर्देश, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब हो जाएगा निर्देश। ANONYMITY, तो उसको पढ़ेंगे एनोनिमिटी। ए से हो जाएगा ए, एन से हो जाएगा नो, ओ से होगा ओ की मात्रा, एन से हो जाएगा न, आई वाई से हो जाएगा बड़ी की मात्रा, यम आई से हो जाएगा मी, टी वाई से हो जाएगा टी, तो हो जाएगा एनोनिमिटी। इसको क्या पढ़ेंगे एनोनिमिटी, ANONYMITY। एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी। एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी, यानी जिसका कोई नाम ना हो तो उसको बोलते हैं गुमनामी, एनोनिमिटी, गुमनामी। तो इस तरीके से अगला देखिएगा PREMISES, तो इसको पढ़ेंगे प्रीमाइजेज। क्या पढ़ेंगे, PRE से हो जाएगा प्री, MI से हो जाएगा माई, SES से हो जाएगा जेज, तो हो जाएगा प्रीमाइजेज। अब प्रीमाइजेज का हिंदी अर्थ क्या होता है देखिएगा, प्रीमाइजेज का मतलब होता है परिसर। प्रीमाइजेज का मतलब होता है परिसर, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा परिसर, प्रीमाइजेज। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर चलिए इसको दोहरा लेते हैं। प्रोटेस्ट, PROTEST, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध, PON इसको पढ़ेंगे पोस्टपोन मीन्स होता है टालना, ONGOING ऑन गोइंग मीन्स होता है जारी, RELEASE रिलीज मीन्स होता है छुटकारा, INSTRUCTION इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है निर्देश, ANONYMITY एनोनिमिटी मीन्स होता है गुमनामी, PREMISES प्रीमाइजेज मीन्स होता है परिसर। तो इस तरीके से जब आप इन वर्ड्स को सुनेंगे, इस तरीके से जब आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो आपको ये वर्ड तुरंत याद हो जाएंगे। और अगर आपको एक बार में नहीं याद होते हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, जिससे आपको यह वर्ड याद हो जाएंगे। अब अगला देखिएगा PREVIOUSLY, तो इसको पढ़ेंगे प्रीवियसली। इसको क्या पढ़ेंगे, प्रीवियसली, प्रीवियसली, तो इसको पढ़ेंगे प्रीवियसली, यानी PRE से हो जाएगा प्री, BIOUS से हो जाएगा BS, LY से हो जाएगा ली, तो हो जाएगा प्रीवियसली। प्रीवियसली का मतलब होता है पिछला, प्रीवियसली का मतलब होता है पिछला, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा पिछला, प्रीवियसली। RESUME, तो इसको पढ़ेंगे रिज्यूम। क्या पढ़ेंगे, रिज्यूम। अब रिज्यूम का क्या मतलब होता है, RESUME, रिज्यूम का मतलब होता है पुनः शुरू। रिज्यूम का मतलब होता है पुनः शुरू, यानी जैसे कोई काम रुक जाता है तो उसको कहते हैं रिज्यूम, यानी अगर कोई काम रुका है उसे फिर से शुरू करना है तो उसको बोलते हैं रिज्यूम। रिज्यूम यानी पुनः शुरू, पुनः शुरू यानी फिर से शुरू। HERITAGE, तो उसको पढ़ेंगे हेरिटेज। क्या पढ़ेंगे, हेरिटेज। HERI से हो जाएगा हेरी, TAGE से हो जाएगा टेज, TAGE से हो जाएगा टेज। तो हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर, हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा धरोहर, हेरिटेज। अगला देखिएगा CRITICAL, तो इसको पढ़ेंगे CRI से हो जाएगा क्री, CRI से हो जाएगा क्री, TI से हो जाएगा टी, CAL से हो जाएगा कल, तो हो जाएगा क्रिटिकल। इसको पढ़ेंगे क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है संकटमय, क्रिटिकल का मतलब होता है संकटमय, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा संकटमय।
ASSISTANT, तो इसको पढ़ेंगे असिस्टेंट। क्या पढ़ेंगे? AS से हो जाएगा, ए से होगा आ, यहाँ पर यस है तो यस से हो जाएगा शाह, आई से होगा छुट्टी की मात्रा, यस से हो जाएगा शाह, और TANT से हो जाएगा टेंट, तो हो जाएगा असिस्टेंट। तो असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक। असिस्टेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? सहायक। तो यहाँ पर इसका मतलब जो हो जाएगा वह हो जाएगा सहायक। JUSTICE, इसको पढ़ेंगे JUS, जे से हो जाएगा ज, US से हो जाएगा आधा श, और T से हो जाएगा ट, आई से होगा छोटी की मात्रा, C से हो जाएगा श, तो हो जाएगा जस्टिस। इसको पढ़ेंगे जस्टिस। अब जस्टिस का क्या मतलब होता है? जस्टिस मीन्स होता है न्याय। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा न्याय। MANDATORY, तो इसको पढ़ेंगे मैंडेटरी। मैंडेटरी, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा उसको पढ़ेंगे मैंडेटरी, और मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा अनिवार्य। CONDITION, तो इसको पढ़ेंगे कंडीशन। कंडीशन, तो कंडीशन का क्या मतलब होता है? CON से हो जाएगा कन, DI से हो जाएगा डी, और TION से हो जाएगा शन, तो कंडीशन। अब कंडीशन का क्या मतलब होता है? स्थिति। तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा स्थिति। तो कंडीशन मीन्स होता है स्थिति। DECISION, तो डिसीजन, इसको पढ़ेंगे डिसीजन। तो यहाँ पर डिसीजन इसको पढ़ा जाएगा DECISION, डिसीजन मीन्स होता है निर्णय। डिसीजन मीन्स क्या होता है? निर्णय, तो इसका मीनिंग हो जाएगा निर्णय। तो इस तरीके से जब आप इन वर्ड्स को सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो आपको 100% ये वर्ड याद हो जाएंगे। और अगर आपको एक बार में नहीं याद होते हैं तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो अगर आपको यह समझ में आया हो वीडियो, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।